हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे आरपीएफ एग्जामिनेशन फॉर 2003 जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का। तो बहुत जल्द इस वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरपीएफ है क्या। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें 10वीं लेवल पर यानी 10वीं पास कैंडिडेट कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है और एसआई के लिए ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम पैटर्न के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या है और आरपीएफ एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या है, ये चीजें समझेंगे। क्या किया जाता है ये चीजें आप सभी कमेंट कीजिएगा। और आरपीएफ इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी, लेकिन इसे भारत में विधिवत रूप से नहीं अपनाया गया था। विधिवत रूप से कितना ईस्वी को अपनाया गया? 1957 ईस्वी को विधिवत रूप से आरपीएफ को सरकार की तरफ से दर्जा प्राप्त है और ये चीजें संविधान में भी जुड़ी हुई है आरपीएफ। तो आरपीएफ का एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या क्या चीजें लगेंगी, जैसे अप्लाई करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्या चीजें डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कांस्टेबल के बारे में। आरपीएफ और जो कांस्टेबल है और एसआई, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एग्जाम पैटर्न सेम ही है और डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा अंतर होंगे क्योंकि ये 10वीं लेवल पर है और एसआई गेटरी है। इसमें किसी भी स्ट्रीम यानी एनी स्ट्रीम, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिससे भी पास हैं, मतलब ग्रेजुएट, तो आप एसआई के लिए एलिजिबल हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आरपीएफ के लिए, नोट कीजिएगा इसको। एक नंबर सबसे पहले सभी कैंडिडेट के लिए क्या मैंडेटरी हो जाता है? आधार। ठीक है। दूसरा नंबर पर एक मैट्रिक का मार्कशीट, उसके आधार और मार्कशीट ये चीजें मैंडेटरी है। 10वीं का मार्कशीट होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मार्कशीट और अप्लाई करने के लिए एक कॉपी फोटो। ठीक है, फोटो होना इसमें मतलब देना अनिवार्य है, अन्यथा फिर एडमिट कार्ड भी नहीं आते हैं उनका। फोटो देना मैंडेटरी है और आधार और मार्कशीट। ठीक है, इसके अलावा क्या चीजें लगते हैं इसमें? यदि आरक्षण चाहते हैं इसमें तो कास्ट सर्टिफिकेट और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये 5 चीजें होना मैंडेटरी है, तभी आप कर पाएंगे। यदि आरक्षण चाहते हैं तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अन्यथा नहीं देने से भी जनरल करके जनरल में डाल दीजिएगा तो फिर चल जाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं होगा। यदि आरक्षण चाहते हैं उसमें तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी हो जाता है। ये चीजें डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंडेटरी है किसके लिए? अप्लाई करने के लिए। इस जो आरपीएफ वैकेंसी है, इस वैकेंसी बहुत जल्द आप सभी को देखने की मिलेगी, 2023 के अंदर में ही मिल जाएगी, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। ठीक है, तो अभी से सभी को तैयारी में लग जाना है ताकि टाइम पे जब एग्जाम होगा तो आसानी से करेक्ट कर सके। इसलिए इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जानकारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए सभी अभी से तैयारी में लग जाएं ताकि टाइम आते आते आप सभी का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। ये रहा डॉक्यूमेंट। तो एग्जाम पैटर्न क्या है एसआई और कांस्टेबल फॉर आरपीएफ? ठीक है, एग्जाम फिर किस में होगा? इसमें सीबीटी मोड यानी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे एग्जाम होंगे। कितना नंबर होंगे टोटल? इसमें एग्जाम पैटर्न के अंदर ही
दिखाएंगे उसको। एग्जाम पैटर्न क्या है, आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई, ठीक है। एंड एसआई, ठीक। एग्जाम पैटर्न इसके लिए आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम में, और मोड क्या रहेगा, सीबीटी, कंप्यूटर में ही एग्जाम होंगे। टोटल क्वेश्चन कितना होंगे, 120, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस से कितना क्वेश्चन पूछी जाएंगी, 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछी जाएंगी आरपीएफ एग्जाम में, एसआई और कांस्टेबल दोनों में। क्या क्या जनरल अवेयरनेस होता है, देखिए जनरल यानी क्या क्या चीजें हैं उसमें, अच्छा से क्लियर कर लीजिए उसको। एक होता है जीके, मतलब जीके यानी जनरल नॉलेज। एक होता है जनरल अवेयरनेस, यानी जीके से जो गहराई चीज है उसको हम लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं। उनसे गहराई जो है और भी अंदर से, उनको जीएस कहा जाता है, यानी जनरल स्टडी। तो इसमें जनरल स्टडी और जीके से क्वेश्चन जीके टाइप से रहेंगे, लेकिन जनरल स्टडी से नहीं रहेंगे। यानी जनरल अवेयरनेस मतलब जीके से थोड़ा सा गहराई। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, इसमें कितना क्वेश्चन पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चन। मैथ्स 35 क्वेश्चन पूछी जाएंगे और 35 मार्क होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक दिए जाते हैं इसमें सही करने पर, और जितना क्वेश्चन है उतना ही मार्क्स भी है, ठीक है। रीजनिंग से संबंधित 35 क्वेश्चन पूछी जाएगी और टोटल मार्क भी 35 होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन और 120 मार्क होंगे। इन्हीं में से फिर कट ऑफ जाएंगे जितना, उनके आधार पर फिर सभी का सिलेक्शन होता है, एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस से संबंधित 50 क्वेश्चन, मैथ्स से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी दोनों में, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के अंदर। दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन एसआई के लिए ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है और कांस्टेबल के लिए 10th पास अनिवार्य है। 10th पास हो जाने से आप कांस्टेबल के योग्य बन जाते हैं और कांस्टेबल बन सकते हैं। आरपीएफ के अंदर में भी और एक पुलिस में भी जो वैकेंसी आती है उसमें भी कांस्टेबल के लिए 10वीं पास ही योग्यता रखी जाती है। और एसआई के लिए किसी भी क्षेत्र में, या फिर मतलब देखिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप यदि एसआई बनते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। और एक ड्राइवर का भी वैकेंसी आता है, इसमें आरपीएफ के अंदर नहीं आते हैं, वो दूसरा पोस्ट है, दूसरा विभाग भी है, तो उसमें भी 10th पास अनिवार्य होता है और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य होता है। तो उसको हम लोग नहीं चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जीएस जनरल अवेयरनेस से संबंधित 50 क्वेश्चन ही पूछी जाएगी, मैथ से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन पूछी जाएगी। इन्हीं में मेरिट बनेगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। और जब एग्जाम देने जाएंगे उस टाइम सभी के पास एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक आपके पास कुछ पहचान कुछ भी हो, उसमें 5-6 दिया गया है। इसके लिए जो एक नोटिस आएंगे ना आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए भर्ती, उसमें दिया जाएगा 5-6 सर्टिफिकेट होता है, उनमें आधार भी रहता है। तो जो है आपके पास एग्जाम जब जाएंगे देने उस टाइम उस पहचान पत्र को लेके जाना है, ठीक है। किसी किसी वैकेंसी में ये भी फिलअप किया जाता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो देखिएगा जिस तरह रहेगा, इसमें एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद ही आप सभी और भी मतलब क्लियर कर पाएंगे कि क्या है नहीं है। तो बहुत जल्द ही इसकी एप्लीकेशन आने वाली है और उसको भरते हुए, क्योंकि अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में डिस्टर्ब होंगे, टाइम कम है, कम टाइम में भी ज्यादा अंक अर्जित करना है। तो इसीलिए अभी से लगना है सभी को आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, और अभी से तैयारी करनी है। जिन्हें कंप्यूटर में एग्जाम देना नहीं आता है
वो अभी से कंप्यूटर का प्रैक्टिस करें, किस टाइप से हम एग्जाम देंगे कंप्यूटर में। यदि नॉलेज नहीं है तो उनके लिए भी आप सभी कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो आएंगे कि कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे होती है किसी भी क्षेत्र में। जैसे और भी अनेक प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं तो उनमें भी क्या होती है, कंप्यूटर में होती है एग्जाम। ऐसे ओएमआर सीट पर भी होती है, लेकिन कोई कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें कंप्यूटर में ही होती है। दोनों मोड है, ये एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का ये कंप्यूटर मोड में होंगे। तो यदि नहीं आता है आप सभी को कंप्यूटर चलाना आते हैं, फिर भी यदि नहीं आता है आपको एग्जाम के बारे में कुछ पता नहीं है किस तरह से होता है एग्जाम कंप्यूटर में, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, उसके लिए और एक वीडियो आएंगे, उनको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से होती है। यही है एग्जाम पैटर्न और डॉक्यूमेंट वाला दे दिए हैं। ये लेक्चर यहीं पे रखते हैं, इतना ही जानकारी काफी है, आप सभी अभी से तैयारी में लग जाएं। और यदि इसमें और भी डाउट है, यदि आप इसको और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्या चीजें पूछी जाएंगी और डीप में मैथ से क्या चीजें पूछी जाएंगी, रीजनिंग से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। देखिए किसी भी एग्जाम में जैसे रीजनिंग लिखा हुआ है, लेकिन रीजनिंग सभी चैप्टर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जो किया गया है इसके संदर्भ में यदि आप सभी चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा तो मिल जाएगा। मैथ्स के अंदर भी सभी चीजें इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन जो एसआई है इनके अंदर क्वेश्चन भी टफ होंगे और चैप्टर भी ज्यादा हैं। कांस्टेबल है एग्जाम पैटर्न सेम है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है उसको टफ रखा जाएगा और सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा ही होंगे। कांस्टेबल का सिलेबस भी थोड़ा कम होगा और लेवल एसआई के तुलना में कम होंगे, क्योंकि ये 10वीं स्तर का जॉब है और एसआई ग्रेजुएशन स्तर का जॉब है। इसलिए यदि इसको डिटेल्स में चाहते हैं तो वो भी कीजिएगा कमेंट, आप सभी को जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। जिस प्रकार होगा वैसे ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद।